दे दीजिए। भगवान तो सब जानी जानी है, अंतर्यामी। उन्होंने देख लिया, अरे ये तो माया में फंसने जा रहा है। कहा अच्छा ठीक है, जिसमें तुम्हारा भला हो, जिसमें तुम्हारा भला हो, अनुपकार हो। शरीर तो दे दिया बहुत सुंदर है, देख रहा है इतना चकाचक है, बड़ी अच्छा दिख रहा है, लेकिन फेस को, मुंह को देखने के लिए दर्पण न चाहिए, या पानी के सहारा चाहिए ना, तब ना फेस दिखेगा, मुंह दिखेगा। शरीर तो बड़ा सुंदर, मुंह दे दिया बंदर का। आ गए बड़ी सभा में, शरीर को अपनी तरफ देख रहे चकाचक। कई आदमी सुंदर होते हैं ना, उसको भी अहंकार हो जाता है कि हम तो बहुत सुंदरवान है। कई आदमी को विद्या होता है ना, उसको भी विद्या का घमंड हो जाते हैं। कई व्यक्ति को धन ज्यादा हो गए ना, धन का भी अहंकार होते हैं। इसीलिए कहा है कबीर साहब ने, भक्ति लाइन में अगर कुछ पाना चाहते हैं तो अहंकार को त्याग करना पड़ेगा। कहा है महापुरुषों ने, मदता भौतिक भांति का ताइन जाने को, तन मद, मान मद, जाति मद, विद्या मद, राज मद, उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। अब देखिए, कहते सब मदों को पहले रद्द करो। रद्द करना मतलब टिकट बनाते हैं ना, अरे वो टिकट जो बनाए थे वो ट्रेन ही रद्द हो गए। अरे प्लेन का टिकट बनाए थे ना, प्लेन रद्द हो गया, मतलब खत्म हो जाना, वह विनष्ट हो जाना, काम खत्म, तमाम रद्द हो जाना, खराब हो जाना। कहते जब तक ये अहंकार को रद्द नहीं करेंगे तब तक वह परमात्मा के अनहद शब्दों को संभव नहीं है व्यक्ति पकड़ लेंगे, सुन लेंगे, है ना। यहाँ तो नारद बाबा बड़ी अहंकार में, तो मेरे जैसा सुंदर कोई है ही नहीं, क्योंकि शरीर दिख रहा था ना चकाचक, लेकिन मुंह तो इनको दिख ही नहीं रहा था। बैठे थे सभा में, बड़ी सभा में, आगे में अब भी सुंदरी माला लेके आती थी उनके पास, लेकिन चले जाते थे आगे, और लगता आपकी बार नहीं देखा, नहीं देखा है। लेकिन विष्णु भगवान भी जो सभा में आए थे, घूमते फिरते विषकन्या सुंदरी ने जाके विष्णु भगवान के गले में डाल दिया माला। और जब डाल दिया, इनको जब प्राप्त नहीं हुआ, इनकी अंदर की व्याकुलता बड़ी इस तरह से व्यग्र हो गए। भगवान शिव का दो गनमेन कहिए बैठे थे, उनका कहिए शिष्य बैठे थे, हंस दिए। नारद बाबा पहले अपने चेहरा कर दो, जाकर देखो तुम पानी में व्याकुल हो रहे हो, तुम्हारी चेहरा ठीक नहीं था, फेस ठीक नहीं था, इसी वजह से उसने माला नहीं डाला। जब जा करके पानी में देखा, अरे भगवान, आग बबूला हो गए, इतना बड़ा छल, दौड़ के गए हैं और जाकर विष्णु भगवान को शराप दे दिया। शराप जैसे हम स्त्रियों के लिए व्यग्र हो रहा हूं, व्याकुल हो रहा हूं, वैसे ही एक दिन आप भी स्त्रियों के लिए व्याकुल होंगे। और यह जो बंदर वाला मुंह दिए है ना, यही बंदर वाला मुंह आपका सहायता करेंगे। जब चोरी हो गया वाटिका से, तो भालू बंदर नील नली ही तो सहायता किए है ना, किए है ना, तो वही कौन है, तो वही उनका सहायक गण है, तो उनसे भी कर्म बना था, है ना। इसलिए राम भगवान को शराब को स्वीकार करना पड़ा और आना पड़ा, है ना, आना पड़ा। या यूं समझिए, बाली को छिप करके मारा था ना, तारा के पत्नी को छिप करके लुक करके मारा था, वो भी लुक के छिप के मारा था, कर्म बना था ना, कर्म बना था, तो जिसके कारण से उनको वह भोगने के लिए फिर द्वापर में आना पड़ा ना, कृष्ण रूप में। युद्ध इतना हुआ
लेकिन उनमें एक भी तीर बाण नहीं लगा। लेकिन एक बेहुदा को मारने से कृष्ण भगवान का शरीर का अंत हुआ है ना। या यूं कहिए कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। अगर और आगे चलते हैं, क्योंकि कर्म के फलों के बारे में हुई है पाठ। गुरु महाराज भी कहते थे जो पाठ हो वक्ता को उसी आधार पर बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलेंगे तो पाठ जो है लुप्त हो जाएंगे और व्यक्ति को समझ में भी नहीं आएंगे। होता क्या, इससे और आगे चलते हैं। जब राजा दशरथ राजकुमार में से थे, यूं कहिए कि शादी हो पड़ा था, एक भी बाल गोपाल नहीं हो रहे थे। राजा लोग शिकार खेलने के लिए जाते थे जंगलों में। जब यह राजा दशरथ गए शिकार खेलने के लिए, तो यह शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, है ना। श्रवण कुमार, आज्ञाकारी पुत्र, माँ बाप के सेवा करने वाले। होता क्या है, माँ बाप ने कहा बड़े जोड़ों का प्यास लगा है बेटा, पानी के प्रबंध करो। कहा कोई बात नहीं। घर भी लेकर के चले गए पानी लेने। जैसे नदी में वह गड़बी डुबाते हैं, गड़गड़ाहट की आवाज होती है। जो आवाज हुआ, राजा दशरथ गए थे जंगल में शिकार खेलने। आवाज सुन करके, जो कि सुनने में आया इतिहास में, देवता गण भी राजा दशरथ से सहायता लेते थे युद्ध करने के लिए। देख लीजिए कितने प्रतापी राजा दशरथ थे, और देवता को रक्षा करते थे, उनकी सहायता करते थे। अब होता क्या है, शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। चला दिया, सोचा कोई जानवर पानी पी रहा है, चला दिया। श्रवण को लग गया, क्योंकि पानी भर रहे थे ना माता जी के पिलाने के लिए, पिता को पिलाने के लिए। लग गई बाण सीने में। मनुष्य के आवाज में आवाज लगाते हैं। आवाज लगाए, दौड़ के राजा दशरथ आए। कहा है ये क्या हो गया, अब तो वापस नहीं होने वाला है। कहते जवान से वह बाणी निकल जाना वापस नहीं हो सकता है। अगर तीर कमान से निकल गया वो भी वापस नहीं होने वाला है। इसलिए कहा है ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल हो। सब कुछ बानिए में है। कहते हैं मीठा वचन बोलिए, मधुर बोलिए, प्रिय बोलिए। अब होता क्या है, श्रवण को बाण लगा, हाय हाय किया। अब राजा दशरथ दौड़ के आए, ये क्या कर दिया मैंने, अब तो बाण लग चुका था, अब पश्चाताप करने से क्या फायदा। कहते जब चिड़िया चुग गई खेत, पाछे पछताने से क्या फायदा। कहा जो होना था हो गए, हमारे वृद्ध माँ बाप है, आप पानी पिला दीजिए। गए पानी लेकर के, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। माँ बाप ने भी कह दिया कि बेटा जब तक तुम नहीं बोलोगे तो पानी भी हम नहीं पिएंगे। अब तो बोलना पड़ेगा ना, कि नहीं बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। कहना पड़ा राजा दशरथ को आपका पुत्र हमारे से मारे चले गए, आप पानी पी लीजिए। तो कहा आप कौन हो, कहा मैं राजा दशरथ हूँ। कहा अरे तुमने मार दिया हमारे पुत्र को, जाओ तुमको मैं श्राप दे रहा हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। जैसे अपने पुत्र के कारण हम अपना शरीर का परित्याग कर रहा हूँ, एक दिन ऐसा समय आएगा तुम्हें भी पुत्र के वियोग में शरीर को त्याग करना पड़ेगा। कौन? वहां पर श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया था, अगर राम भगवान बन नहीं जाते
तो उनका जो कर्म बनाता भोगना पड़ता क्या। जैसे राम निकले बनवास, हाय राम कह करके राजा दशरथ ने शरीर छोड़े हैं ना, राजा दशरथ ने शरीर छोड़े हैं, यानी उनसे भी कर्म बना था जिसके कारण से वन गमन करना पड़ा। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज के पास चलेंगे तो वो भी कहते हैं तुलसी यह तन खेत है, यह शरीर को खेत कहा, जमीन कहा है। कहते तुलसी यह तन खेत है, अब मन वच कर्म किसान, अब पाप पुण्य दो बीज है, बोर ले नौस निधान। कहते हैं आपकी जमीन है, जमीन में चाहे जिस तरह का बीज को बोइए, अभी जैसे मक्की का सीजन है, जमीन में एक ही मक्की डाले थे ना, एक मक्की को डाले थे, और उनमें से अभी देखिए 6 महीना तक इंतजार करना पड़ा, खाद पानी देख संभाल भाल करना पड़ा ना। अब एक मक्की को डाले थे जमीन में, तो अभी कितना कम से कम एक मक्की में, एक भुट्टा में कम से कम 100 दाना तो होगा नहीं। अब एक से अनेक हुआ तो किनका होगा, जिनका जमीन है, जिसने गाछ को रोपण किया उन्हीं के ना होगा। उसी प्रकार से कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, यह शरीर रूपी भी जमीन है, जमीन, इसमें चाहे पुण्य का बीज को बो लीजिए, चाहे पाप में बीज को बो लीजिए। अब जैसा बीज बोना चाहेंगे आप, बोने के लिए आपकी जमीन है, चाहे तो गेहूं लगाइए, मकई लगाइए या और चीज लगाइए, आप स्वतंत्र न हैं, क्योंकि आपकी जगह है ना। वैसे यह शरीर भी आपका है, आप कर्म करने के लिए फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन फल के लिए कोई स्वतंत्र है क्या? है स्वतंत्र, लेकिन चाहना है कि हमारे जीवन में दुख नहीं आवे, नहीं, ऐसी प्रत्येक मानव का चाहना है ना। लेकिन कहते हैं भाई कर्म बना है तो भोगना तो आप ही को पड़ेगा ना, कर्म बना है तो भोगना तो पड़ेगा। इसी को कहा है तुल यह करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे को, रोपे पेड़ बबूल के आम कहाते होए। कहते जीवन में किए अशुभ मय कर्म, पाप मय कर्म किए, और चाहते हैं व्यक्ति कि जब तक शरीर और संसार में रहूं तब तक यहाँ भी प्रतिष्ठावान बना रहो, नहीं हमारी इज्जत हो। लोग कहेंगे नहीं फलाना बाबू बहुत अच्छे आदमी है, कर्म हो रहा हमारे दुष्कर्म, अशुभमय कर्म, पापमय कर्म बन रहा है, और चाहते हैं पद प्रतिष्ठा मिले। चलिए यहाँ के लिए पद भी मिल जाए, आपको प्रतिष्ठा भी मिल जाए, क्या परमात्मा के घर में भी मिलेगा क्या? परमात्मा के घर में संभव नहीं है, क्योंकि जीवन में किए अशुभ, चाहेंगे मंगलमय जीवन हो, शुभमय हो, भविष्य हमारी ये शरीर छोड़ने के बाद नरक जाना नहीं पड़े। सब न चाहते स्वर्ग हो, मोक्ष मिले, कोई भी नरक जाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं यह शरीर रूपी जमीन है, आप चाहे पुण्य का बीज को डाल लीजिए, बो लीजिए, चाहे पाप में बीज को बो लीजिए, लेकिन जिनका जमीन है उन्हीं का फल होगा। इसीलिए कहा है पाप छिपाए छिपे नहीं, जो लहसुन को बो अगारे तो गड़ी रहे आपो प्रकट होए। कहते हैं कोई व्यक्ति कच्चा लहसुन प्याज खा करके अब बरस करके मुंह धो के आ जाए, अब बातचीत करेगा ना आमने सामने, उसकी स्माइल दुर्गंध तो आपको पता चल ही जाएगा कि नहीं चलेगा।
क्योंकि कच्चा प्याज लहसुन खाए उसका दुर्गंध आपको पता चल ही जाएगा। वो छिपता लुकता नहीं है ना। उसी प्रकार से कहते हैं पाप छिपाए छिपे नहीं, जो लहसुन को बोए। कहते हैं पाप छिपा के भी कर लेंगे ना, चार दिवाली के अंदर में कर लेंगे ना, समय आने पर उसका फल भोगना पड़ता है। गुरु महाराज ने संग्रहित किया है सत्संग योग भाग 2 में, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की वाणी को पढ़िएगा, जो कि हमारे संत मत का मुख्य ग्रंथ है सत्संग योग। सत्संग योग है ना। गुरु महाराज ने कहा था कि हम नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे प्रतिनिधि सत्संग योग रहेंगे, है ना। वह सत्संग योग पुस्तक में गुरु महाराज ने लिखे हैं, कहने के कृपा किए हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की वाणी को संग्रहित किए हैं। कहते हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा पारा ऐसे एक पदार्थ होता है, वस्तु होती है, छिपा के कोई व्यक्ति खा ले और समय आने पर शरीर को फोड़ कर निकल आएंगे। का ठीक उसी प्रकार से पाप कर्म करने पर एक ना एक दिन उसका फल अवश्य व्यक्ति को भोगना पड़ते हैं। आप कहेंगे भोगना पड़ते हैं? हाँ, भीष्म पितामह से भी कर्म बना था ना। तीर के सैये पर क्यों सोना पड़ा हम आप जानते हैं ना। जब वह राजकुमार थे, रथ लेके जा रहे थे, तो मोटा सारा सांप को देखा रास्ते पर से, भाग नहीं रहा है, लिया डंडा पर और फेंक दिया कटेले वृक्ष पर। शरीर में कांटा चुभ गया ना। कई दिन तक उस पर पड़ा रहा, घुट घुट के प्राण छूटा। उसका भी कर्म बनते बनते द्वापर युग में आकर के अर्जुन के इतने बाण लगे, इतने बाण लगे कि उनको भी तीर के सैये पर सोना पड़ा। पड़ा ना। लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं, ऐ मनुष्यों, अगर कर्म से बचना चाहते हो, ध्यान उपनिषद के पास चलेंगे तो वह भी कहते हैं, यदि सल समम पापम विस्तरम बहु योजनम विदते ध्यान योग्यो नान्यो वेद कदाचन। कहते किसी व्यक्ति से बहुत पाप बन पड़ा है, यानी पहाड़ के ढेर के समान पाप बन पड़ा है। व्यक्ति तो कोई नहीं है ना भोगना चाहते हैं, पाप का फल भोगना चाहते हैं। मूरी डोला रहे से मैं सोचता हूँ कहीं भोगना पड़े। कोई पसंद नहीं करते हैं दुख को, कोई भी नहीं करते हैं। सबको चाहिए सुख और आनंद, नहीं सब दुखों से छूटना चाहते हैं। कहा बहुत जीवन में अशुभमय कर्म बन पड़ा है, पापमय कर्म बन पड़ा है, पहाड़ के ढेर के समान पाप बन पड़ा है। व्यक्ति तो नहीं है चाहते भोगने के लिए। अगर नहीं भोगना चाहते हैं तो गुरुदेव कहने की कृपा किए, कहते हैं कि बहुत पाप बना है तो कैसे खत्म होगा। तो कहते लकड़ी का ढेर बहुत है और उसको जलाने के लिए थोड़ी से अग्नि की चिनकारी चाहिए ना। लक्कड़ के ढेर में डाल दीजिए थोड़ी से आग को, और देखिए पूरा पूरा लकड़ के ढेर को, चाहे कच्चा रहे लकड़ी और चाहे पका हुआ रहे लकड़ी, सूखा रहे, और सबको जला के भस्म कर देता है कि नहीं। जलती हुई आग में अगर कच्चा घास भी डाल दीजिएगा ना, आग में ऐसी ताकत है उसे भी जला करके भस्म कर देंगे। नहीं, अगर वो धर्मी, वो कर्मी, पापी अगर कहीं संत के चरण में, शरण में भूल चूक से भी अगर आ जाए ना, अगर उसके शरण में आ जाए, उनका भी उद्धार कर देते हैं, उनका भी कल्याण कर देते हैं। आप कहेंगे ए बाबा कोई उदाहरण है, कोई सबूत है क्या? हम सबूत के साथ आपको दिखाएंगे।
पंजाब में राधा स्वामी मतों में वह जयमल सिंह जी